गाइज एग्जाम्पल नंबर ये पीएफपी नंबर 3 है और ये भी कहीं ना कहीं इजी पीएफपी है। अगर आप मेरे साथ समझ कर लगाएंगे तो आपको लिटरली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत ट्विस्ट आएंगे, बहुत चीज़ें आपको नई सीखने के लिए मिल सकती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट्स फॉर 1 ग्राम ऑफ एयर। सबसे पहली बात यह है कि आपको 1 ग्राम एयर के लिए डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। आपको क्या चीज़ चाहिए? आपको Cp माइनस CV ये आपको चाहिए, ठीक है। और आपको क्या क्या दे रखा है? आपसे कह रखा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो डेंसिटी है एयर की वो ये दे रखी है, ठीक है। तो डेंसिटी आपको जो दे रखी है उसको लिख लो। रो आपको दे रखा है डेंसिटी ऑफ एयर 1.293, यह है ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये है ग्राम पर लीटर है। तो सबसे पहला आप इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे? आपके पास 1.293 दे रखा, ग्राम तो ऐसे रहेगा, लेकिन 1 लीटर के अंदर जो होते हैं ना वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आप इसको कह सकते हो 10⁻³ सेंटीमीटर का क्यूब। इसको और सही करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.293। अच्छा, नीचे 10⁻³ है, ऊपर जाकर 10⁻³ हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब -3, ठीक है। माइनस में सेंटीमीटर की पावर -3। तो ये आ चुकी है डेंसिटी, वो भी CGS में, ठीक है। Cp माइनस CV चाहिए, डेंसिटी को आपने CGS में लिख दिया। और आपको क्या क्या दे रखा? आपसे कह रखा कि जो इक्विवेलेंट है, जूल्स इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। J की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4.2 इंटू 10⁻⁷। ये अर्ग में दे रखा, अर्ग पर कैलोरी, ठीक है। यार एक काम करो, इसको भी आप ऐसे लिखो, अर्ग पर कैलोरी, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, अब आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट, हम जानते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू होता है स्मॉल r अपॉन J, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। स्मॉल r क्या है? ये गैस कांस्टेंट है। अच्छा, स्मॉल r जो गैस कांस्टेंट है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू RT की फॉर्म में। PV इज इक्वल टू RT की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ जब आप R की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा PV अपॉन T। तो ध्यान रखना, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो R की जगह मैं कह सकता हूँ PV अपॉन T, R की जगह मैं कह सकता हूँ क्या? PV अपॉन T, और J ऐसे चल रहा है। P क्या है? यहाँ पर प्रेशर है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर जो काम करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा, एयर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और V क्या है? ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अब मुझे एक बात बताओ, इसको मिटा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, आपने मास इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब आपको वॉल्यूम चाहिए और मास कितना है? 1 ग्राम। तो मास की जगह आप रख दोगे 1 ग्राम ऑफ एयर। इसका वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से आप वॉल्यूम निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो 1 ग्राम गैस के लिए जो वॉल्यूम निकल कर आता है वो आता है 1 अपॉन रो के, ठीक है। किसके बराबर आता है? 1 अपॉन रो के। तो V की जगह मैं 1 अपॉन रो रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा P अपॉन, V की जगह 1 अपॉन रो रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा ρTJ, ठीक है। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताएं P क्या है? P है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर P की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा, सिंस P की वैल्यू जो होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है CGS यूनिट में निकल कर आएगा 1.013 इंटू 10⁻⁶, और ये होगा अर्ग पर सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब आप कहोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता, तो मैं कहूँगा ठीक है बेटे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये होता 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता, नहीं होता? बिल्कुल होता। अब इसको देखो मैं किस तरह से अर्ग पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सॉरी अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो 1.013 इंटू 10⁵ ऐसे रहने दो, न्यूटन में मीटर की मल्टीप्लाई कर दो अपनी तरफ से। ऊपर भी करोगे तो फिर नीचे भी करोगे तो नीचे हो जाएगा मीटर क्यूब। न्यूटन मीटर जो होता है ये एनर्जी हो गया। न्यूटन में जब मीटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एनर्जी बन जाता है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जल्दी से बताएं, जूल होता। तो ये आ जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। लेकिन आपको तो CGS में लिखना, तो ठीक है CGS में लिख देंगे, 10⁵ ऐसे चलेगा। 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है वो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के होता।
तो देखो ऊपर पावर 7 है, नीचे 6 है, तो 1 बचेगा सिर्फ 10। 10 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 10⁶ अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यही तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1.013 इंटू 10⁶ अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब होता है बस। और यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात चल रही है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की भी अगर बात करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब यही होता है कि प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टैंडर्ड, और टेम्परेचर जो होता है वो 273 डिग्री केल्विन होता है। डिग्री नहीं बोलते, केल्विन बोलते हैं सीधे सीधे। तो ये T जो हो जाएगा 273, ये STP पर हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है भाई, तो ये केल्विन में आ चुका। स्टैंडर्ड प्रेशर ये है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये है। तो आपके पास PV है और डेंसिटी भी आपको गिवन है, ये है आपके पास, टेम्परेचर भी आपके पास है, J भी आपके पास है, सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दो। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना, मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अब आप रखेंगे नाउ Cp माइनस CV, आपके पास क्या है P/ρTj। तो P की वैल्यू कितनी है 1.013 इंटू 10⁶। नीचे क्या रो की वैल्यू कितनी है आपके पास, डेंसिटी ऑफ एयर 1.293 इंटू 10⁻³ रो की वैल्यू रख दी आपने। T कितना आपके पास 273, और J की वैल्यू कितनी है, J आपको दे रखा है 4.2 CGS में 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी, अर्ग पर कैलोरी। ठीक है भाई, बस ये छोटी सी कैलकुलेशन आप परफॉर्म करें, बहुत अच्छे से परफॉर्म करें तो Cp माइनस CV आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.068, और कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन की पावर, मतलब पर केल्विन, फिर आप ये भी कह सकते हैं केल्विन की पावर -1। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा। कॉन्सेप्चुअली सारे डी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए इस वीडियो के अंदर। बस आपको छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, हर हाल में करनी है, देखनी है। अगर आप करोगे तभी जाकर आप बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। वो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। 10⁻7 ये है, और देखो 10⁻7 ये है, और 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा। तो 6 ये हो जाएंगे, 3 ये, 6 और 2 3 कितने हो गए 9, और ये 7 है, तो 10⁻² बचेगा ऊपर, 10⁻² मतलब 100। ये पावर्स खत्म हो गई एक साथ। पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ा दोगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ऊपर जो है उस नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।